विज्ञान विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। आज का युग विज्ञान का युग है और हम वैज्ञानिकों के समक्ष जो प्रयोगशाला में काम करते हैं, प्रयोगशाला में काम करने के साथ साथ ये भी एक चुनौती है कि किस तरीके से वैज्ञानिक जो परिणाम हैं, जो विज्ञान के फल हैं, वो आम जनता तक पहुँचे। और जो हमारा जो झुकाव रहा है वो पादप विज्ञान से रहा है, प्लांट साइंस से। शुरू से ही हमने उसमें शिक्षा पाई, उसमें रिसर्च करी और आज हम मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, जहां पर औषधीय पौधों की खेती होती है, उससे आसवन कर उनका सुगंधित तेल निकाला जाता है, उनके एक्सट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं और उसे आम किसानों तक और उद्यमों तक पहुंचाया जाता है ताकि उस पर आधारित उद्योग लगाए जा सकें और लोग उससे लाभ कमा सकें। तो विज्ञान की प्रयोगशाला से निकलकर जो परिणाम खेत तक पहुंचते हैं और उनसे जो अर्क या सुगंधित तेल बनाए जाते हैं, हम उसे वहीं तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। इन विज्ञान के परिणामों को हम उत्पाद में भी बदलना चाहते हैं ताकि ग्रामीण स्तर पर एक गुण श्रृंखला कायम हो सके। इससे दो फायदे होंगे। एक तो कच्चा माल जो गांव में बनेगा वो उसका वहीं खपत हो सकेगी और उससे प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब वो प्रोडक्ट्स किस प्रकार के बनेंगे, जैसे कि मच्छरों को दूर भगाने वाले उत्पाद। आजकल तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं और बहुत सी बीमारियां मच्छरों के कारण ही होती है, जिसमें मलेरिया प्रमुख है। अगर मच्छर नहीं होंगे तो मलेरिया पर रोकथाम की जा सकेगी। वो मच्छरों भगाने वाले जो उत्पाद हैं वो पौधों से प्राप्त अर्क और सुगंधित तेल पर बनाए गए हैं। उसके अतिरिक्त कुछ डिसइंफेक्टेंट जो संक्रमण रोधी तत्व हैं, आजकल जो ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि माइक्रोब्स के द्वारा होती हैं, तो पौधों में ऐसे तत्व हैं जो इन जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। तो ऐसे उत्पाद पौधों से ही निकलते हैं और उनके उत्पाद बनाए गए हैं जिनकी टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। एक और पहलू उभर कर सामने आया है विज्ञान का, जो हमारा बायो रिसोर्स है, जो जैव विविधता है, उसका किस प्रकार से सतत उपयोग हो, सस्टेनेबल यूज हो और ग्रामीण स्तर पर हो, जहां पर बेरोजगार युवक और खासतौर से महिलाएं जो घरेलू काम के अतिरिक्त उसका बायो रिसोर्स का इस्तेमाल करें और उससे अतिरिक्त लाभ कमाएं। तो ये एक योजना हमने शुरू करी है और ये इसके पीछे बहुत बड़ी वैज्ञानिक सोच है। जैसे कि यहाँ के जो कुछ पूजा के स्थल हैं लखनऊ के आसपास, से बख्शी का तालाब के पास में चंद्रिका देवी और देवा शरीफ जो बाराबंकी में मशहूर जो मजार है, वहाँ पर फूल चढ़ाए जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में। उन फूलों को चढ़ावे के बाद आसपास ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि प्रदूषण पैदा